पूर्णिया में विद्रोह। दानापुर की पलटनों के विद्रोह का समाचार पाकर कैप्टन बरबैक के नेतृत्व में 100 सैनिक पूर्णिया पहुंची। सभी अंग्रेजों को हथियारों से लैस कर दिया गया था। 4 से 5 दिसंबर 1857 को 11वीं अनियमित सेना के घुड़सवारों ने विद्रोह कर दिया। भागलपुर के कमिश्नर यूल पूर्णिया पहुंचे। उन्होंने आराम कर रहे सैनिकों पर हमला कर दिया। अनेक विद्रोही मारे गए। विद्रोही जंगल में छिप गए। कैप्टन बरबैक ने उनका पीछा किया परंतु असफल रहा। विद्रोही किसी तरह नेपाल की तराई में घुस गए और उन्होंने अवध जाने का रास्ता बना लिया। नालंदा नवादा में विद्रोह। दानापुर छावनी और भागलपुर में विद्रोह की खबर नवादा पहुंची। नवादा पर 24 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया। नवादा थाना दरोगा इनामुद्दीन थाना छोड़कर भाग खड़ा हुआ। गया, जहानाबाद, राजगीर, अमरथू में भी अंग्रेजों की हालत पतली थी। नवादा में हैदर अली, अहमद अली, मेहंदी अली, हुसैन बख्श खां, गुलाम अली खां, नक्कू सिंह और फतेह अली खां ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। विद्रोहियों ने घोषणा कर दी थी कि नवादा में अंग्रेजी राज खत्म हो गया है। कैप्टन रैट्रे 200 सिख सैनिकों के साथ विद्रोहियों को दबाने के लिए पहुंचा। उसके पहले विद्रोही सरकारी भवनों को आग के हवाले कर चुके थे। दोनों के बीच लड़ाई हुई जिसमें बड़ी संख्या में विद्रोही मारे गए और गिरफ्तार हुए। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस पर 200 रुपया का इनाम रखा गया था। मोहम्मद बख्श, ओरम पांडे, दाऊद अली, सुधो दुनिया, भुट्टो दुसाद, सोहराई रजवार, जंगली कहार, डुमरी जोगी सहित बड़ी संख्या में विद्रोहियों को फांसी तथा सश्रम कारावास की सजा हुई। मुजफ्फरपुर में विद्रोह। सुगौली में मेजर होम्स की हत्या और दानापुर में विद्रोह की घटनाओं के बाद तिरहुत में भी विद्रोह की आशंका आने लगी। अंग्रेज दहशत में थे। तिरहुत के सभी अंग्रेज अधिकारी प्लांट पूसा में सिम्पसन के आवास में शरण ले ली। 31 जुलाई 1857 को अंग्रेज मुजफ्फरपुर छोड़कर दानापुर पहुंच गए। रविवार को विद्रोहियों ने गंडक नदी पार की। रेक्स की पुलिस के साथ उनका सामना हुआ। ट्रेजरी जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। विद्रोही शहर में मार्च किया। 31 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में 11वीं पैदल सेना के सवारों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों के घरों तथा सरकारी कार्यालयों पर धावा बोला गया। थाना लूट लिया गया। विद्रोह के दौरान बड़का गांव के जमींदारों ने बगावत कर दी। H.L. डेम्पिचर ने विद्रोह करने वाले सिपाहियों की सूची सरकार को भेजी। तिलक शाही, पुनरू शाही, कीर्तन शाही, छत्रधारी शाही, दर्शन शाही, रोशन शाही और नजीब जूमलाल सिंह को 14 सालों की सजा हुई। इनके अतिरिक्त शंकरलाल कल्हण खान, वजीर अली, गुरुदयाल सिंह, बलराम मिश्र, शिवनारायण मिश्र, विंध्याचल पांडे सहित सैकड़ों विद्रोहियों को भी सजा हुई। सारण में विद्रोह। विद्रोहियों के भय से 28 जुलाई 1857 तक छपरा शहर अंग्रेज अधिकारियों से खाली हो गया था। सभी परिवार सहित दानापुर में शरण ले लिया। सिवान में 26 जुलाई से 3 सितंबर तक सरकार गायब रही। 24 अगस्त 1857 को सारण में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। दरौली थाना के गंगवा गांव के जमींदारों ने भी बगावत कर दी। छपरा का सीमांत क्षेत्र भी अशांत हो गया। मोहम्मद हुसैन खां अपने 500 लोगों के साथ विद्रोह कर दिया। सारण जिले में अन्य क्षेत्र के विद्रोही भी आने लगे। डकैती की घटनाएं बढ़ गई। अंग्रेजों के समर्थन में जब गोरखा सैनिक सारण पहुंचे तब अंग्रेजों में आत्मविश्वास लौटा। विद्रोही गोरखपुर की ओर से चले गए। वहां सोहनपुर में बड़ी लड़ाई हुई जिसमें 120 विद्रोही मारे गए। सारण में विद्रोह के दौरान पुलिस दरोगा और बरकदाज मारे गए थे। विद्रोह के दौरान घाटों को कई बार बंद कर दिया गया था क्योंकि अंग्रेजों को आशंका थी कि कुंवर सिंह के सैनिक इन्हीं घाटों को पार कर शाहाबाद में प्रवेश करेंगे, परंतु विद्रोही घाट पार कर ही गए। विद्रोहियों ने पुलिस पर आक्रमण किया। विद्रोहियों पर लगातार आक्रमण होते रहे। अंततः 31 दिसंबर 1858 को सारण में 65 विद्रोही सिपाहियों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष समर्पण कर दिया। दिसंबर 1858 आते आते विद्रोह थम गया।